सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि एम्स जैसे चिकित्सा संस्थानों में सुपर स्पेशलिटी पदों में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय केंद्र सरकार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि वह इस मामले में तभी हस्तक्षेप करेगी जब कोई पीड़ित पक्ष उसके सामने आता है। कोल ब्लॉक आवंटन की कानूनी वैधता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायालय ने मामले से जुड़े सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को अपनी जांच प्रगति रिपोर्ट गृह मंत्रालय के साथ साझा करने की अनुमति दे दी है। निजी कंपनियों में लगे पैसे के स्रोत का पता लगाने के लिए सीबीआई अपनी जांच का दायरा विदेश तक ले जाना चाहती है। सीबीआई ने दिल्ली जल बोर्ड को उपकरण की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं को लेकर 5 मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 21 स्थानों पर छापे मारे हैं। कृषि मंत्री शरद पवार की अगुवाई वाली मंत्रियों के अनौपचारिक समूह जीओएम ने संकटग्रस्त चीनी उद्योग को 2 वर्षों के लिए 40 लाख टन कच्ची चीनी का निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा कि कच्ची चीनी के निर्यात के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन की मात्रा के बारे में वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद जल्द ही फैसला किया जाएगा। बिजली राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से बिजली कंपनियों की वित्तीय जांच कराने का दिल्ली सरकार का फैसला आपत्तिजनक नहीं है। नई दिल्ली में सिंधिया ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अगर कंपनियां पारदर्शी तरीके से काम करती हैं तो जांच से आनाकानी करने की कोई वजह नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका के तटरक्षक गार्ड ने जेलों में बंद मछुआरों के आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत भारत ने श्रीलंका के 52 मछुआरों को रिहा किया है, जबकि भारत के 51 मछुआरे रिहा किए जा रहे हैं। रिहा किए गए भारतीय मछुआरों में 32 कराईकल और 19 पुडुकोट्टई के हैं। इस बीच मछुआरों की रिहाई से नागापट्टनम, रामेश्वरम और मंडपम के मछुआरों के परिवारों ने राहत की सांस ली है। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सरकार की हिस्सेदारी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को बेचने की मंजूरी दी है। आईओसी के शेयर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को बेचने का काम 1 सप्ताह में होगा। सरकार को 4,000 से 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ओएनजीसी ऑयल इंडिया को आईओसी के शेयर पिछले दिन की कीमत से 1% कम दाम में मिलेंगे। बाजार में बुधवार की तेज रफ्तार पर गुरुवार को मुनाफा वसूली ने ब्रेक लगाने का काम किया। सेंसेक्स 24 अंकों की गिरावट के साथ 21,265 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 2 अंक गिरकर 6,319 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में मेटल और आईटी शेयरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया, लेकिन ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली।